गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। दिव्यता के इस धाम दिव्य धाम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, देश विदेश के अलग अलग भागों से आप जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इसके साथ जुड़े हैं, आप सभी को दिव्य धाम के इस पावन मंच से गुरु पूर्णिमा महोत्सव 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल अ डिवाइन एंड ब्लिसफुल गुरु पूर्णिमा 2021। कुछ ही क्षणों में इस मंच पर गुरुदेव का पावन पूजन हम देखेंगे, परंतु उस पूजन की ओर बढ़ने से पहले महर्षि के ही कुछ दिव्य वचनों को स्मरण करते हैं और आत्मावलोकन करते हैं। एक बार सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी से एक साधक ने बड़े ही भोले भाव से पूछा, महर्षि आप ही बताइए कि एक शिष्य को गुरु पूजा कैसे मनानी चाहिए, कौन सी रीति अपनानी चाहिए। तब महर्षि ने अपने दिव्य अंदाज में कहा था, तूने वो नहीं सुना, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति। अभी इतना ही कहा था कि उस साधक ने कहा, महर्षि ये तो हमें पता है। महर्षि ने उसके बाल भाव को देखा और कहा, अच्छा ये तो बता क्या पता है। तब उसने छूटते ही वो सारा श्लोक महाराज जी के समक्ष रख दिया। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। इतना कहना था कि महर्षि ने कहकर सर हिलाया और तभी गंभीर स्वर में कहने लगे, लेकिन इसमें एक बात है जिस पर गौर करना है, ध्यान देना है। इस चारों वाक्यों में एक शब्द है जो बार बार आ रहा है, वह शब्द है मूलम, अर्थात मूल। और मूल का अर्थ समझाते हुए सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी ने कहा कि जैसे एक बीज को जब धरती के भीतर रोपित किया जाता है, वो बीज अंकुरित होता है तो उसमें से दो चीजें निकलती हैं, एक नीचे जाती हुई जड़ और ऊपर की ओर उठता हुआ तना। उस तने का संपूर्ण विकास जो है वो उस जड़ पर निर्भर करता है। आप जड़ को सिंचित करोगे तो उस तने के ऊपर फल, फूल, शाख, पत्ते सब कुछ अपने आप आ जाएंगे। महर्षि ने कहा, ठीक ऐसे ही एक शिष्य के ध्यान का मूल होते हैं गुरु, एक शिष्य की पूजा के मूल होते हैं गुरु, एक शिष्य के संपूर्ण जीवन के मूल आधार होते हैं गुरु। और जब तुम्हारे जीवन में तुम गुरु को अपना सर्वस्व बना लो, जब वो तुम्हारे जीवन के आधार बन जाएं, तब समझ लेना तुम्हारी सच्ची गुरु पूर्णिमा पूर्ण हुई। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, महर्षि का ये उत्तर हमारे समक्ष एक गंभीर प्रश्न रखता है। प्रश्न यह, क्या बना लिया है हमने गुरुदेव को अपना सर्वस्व? क्या हमारे हृदय का हर एक भाव महर्षि के चरणों में प्रवाहित होता है? हमारा हर निर्णय उनसे है, उनके अनुरूप है? सच तो यह है कि अगर खुद के भीतर टटोल कर देखें तो गुरु कृपा से बाहर से तो गुरु से जुड़ गए हैं, परंतु अंतर से उनसे जुड़ना अभी शेष है। यदा कदा इस मन में भाव तो आ जाते हैं, परंतु इस मन का गुरु प्रेम के भावों में भीगना अभी शेष है। परिस्थितियों ने इन आंखों को बहुत रुलाया है, परंतु विरह के तपते अश्रुओं में इन आंखों का नम होना अभी शेष है। इस संसार का रंग चढ़ता उतरता रहता है, परंतु इस आत्मा का गुरु भक्ति में डूबना, रंग जाना अभी शेष है। आदर्शों को बहुत सुना और सुनाया है, लेकिन गुरु आदर्शों का इस जीवन में अभिव्यक्त हो जाना अभी शेष है। ज्ञान मिला, ब्रह्म ज्ञान मिला, महर्षि ने अपना नाम दिया, लेकिन एक शिष्य का अभी प्रेमी भक्त बनना शेष है। शाश्वत समस्या है एक शिष्य के जीवन की। वो जानता है कि गुरु उसके जीवन की धुरी है, वो प्रयास भी करता है अपना सर्वस्व गुरु के चरणों में अर्पित करने की, लेकिन कभी परिस्थितियों के चलते तो कभी
अपने मन के विकारों के चलते विवश हो जाता है, उसका ध्यान भटक जाता है और वह अपने मूल से दूर हो जाता है। परंतु कैसे हो अधूरा पूरा, कैसे बन जाए शिष्य का सर्वस्व गुरु, पूर्ण रूपेण कैसे जुड़ जाए उनसे, इसी समस्या का निदान करने के लिए, शिष्य की दुर्बलता का उपचार करने के लिए स्वयं गुरुदेव ने, उन गुरु सत्ता ने नियत किया इस गुरु पूजन के विधान को। गुरु पूजन का ये दिवस साल दर साल आता है ताकि एक शिष्य के बिखरे हुए भाव एक बार पुनः गुरु की ओर केंद्रित हो सके, उसका शुष्क पड़ा हुआ हृदय गुरु भक्ति के भावों से भीग सके, स्पंदित हो सके और वह गुरु कृपा को प्राप्त कर साधना पथ पर एक बार पुनः उत्साह से बढ़ सके। इसलिए गुरु ने ही ये दिव्य लीला रचाई है और अपने पूजन का ये विधान स्वीकार किया। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, इसीलिए शायद शास्त्रों में पूजन की इस विधि को उपचार कहा गया है। ऐसा उपचार जो शिष्य की देह को और उसके चित्त को निर्मल करने आता है, जिसमें एक शिष्य बाहर से एक एक वस्तु, धूप, गंध, दीप, नैवेद्य, इन सबको अर्पित करते हुए प्रतीक रूप में पंचभूतों से बनी हुई अपनी देह को अर्पित कर देता है गुरुदेव के चरणों में। आरती की थाल को लेकर जब वृत्त रूप में घुमाता है गुरुदेव के स्वरूप के समक्ष, तो यही कहता है, यही प्रार्थना करता है कि गुरुदेव आप मेरे जीवन की धूरी हैं, मेरा ये सर्वस्व, मेरा ये मन, मेरा ये तन, सब कुछ आपको अर्पित है। जब एक साधक नित निरंतर इन्हीं भावों को लेकर इस सूक्ष्म अर्थ को समझते हुए गुरु का पूजन करता है और अपने समस्त भावों को उनके चरणों में अर्पित करता है, तो वह समय दूर नहीं रहता जब गुरु सच में उसके सर्वस्व बन जाते हैं और फिर वो शिष्य शिष्य नहीं रहता, गुरु के हाथ का यंत्र बन जाता है, गुरु उसे दिव्य ही बना देते हैं। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, इन्हीं भावों को अपने भीतर धारण कर आइए बढ़ते हैं गुरुदेव के पूजन की ओर। आज एक एक विधि को करते हुए केवल स्थूल क्रिया नहीं करेंगे, अपितु अपने भावों को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करेंगे और यही प्रार्थना करेंगे कि गुरुदेव हमारा सर्वस्व आपको अर्पित हो जाए, हम वैसे बन जाएं जैसे आप हमें बनाना चाहते हैं और आपके आदर्श हमारे जीवन में अभिव्यक्त हो जाएं। आइए बढ़ते हैं इस विलक्षण पूजन की ओर, जहां पर आज इस मंच की भव्यता और इस मंच से भव्य पूजन आप केवल मात्र नहीं देखेंगे, अपितु महर्षि के साधकों के घरों में सजे दरबार में किस प्रकार उन्होंने गुरु के चरणों में अपना पूजन अर्पित किया है, वो सब भी देखेंगे और उन सब के साथ सम्मिलित होकर हम गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना अर्पित करेंगे। बोलिए सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।